ये बोले यार मैंने नहीं चाहिए, तेरा रख अपने पास में। मैंने बड़ी गंभीरता के साथ में पंडित जी को बोला, मैंने कहा पंडित जी देखो, आरसीएम में अगर कुछ बड़ा करना है तो कपड़ा तो यही पहनना पड़ेगा। मैंने कहा आप एक अपनी पसंद का ले लो। पंडित जी ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर यही पहनना है तो फिर एक नहीं तीनों ही अपनी पसंद के लेने पड़ेंगे। और उसी समय अब कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी कलर की, जो भी कलर थे वो लिए। और शाम का टाइम, ये लगभग 5-6 बजे हम लोग सेंटर पे हैं। अगले दिन हमारा प्लान बना हुआ है कि हमने अगले दिन सुबह यमुनानगर जाना है। कहाँ जाना है? यमुनानगर। जींद से लगभग 3.5-4 घंटे का रास्ता। यमुनानगर जाना है। पंडित जी पहले वहां रहते थे तो उनकी लिस्ट वहां की थी। जींद शहर में उन्हें नए आए थे तो उन्होंने बोला वहां पे मैं शुरुआत करूंगा, वहां मेरी लिस्ट है। 5-6 बजे हम सेंटर से निकले और मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी टेलर के पास में चलते हैं। जींद शहर में टेलर थे, कोकचा टेलर, उनके पास हम गए और मैंने टेलर को बोला, मैंने कहा मास्टर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले हाँ जी बताओ। मैंने कहा एक पैंट शर्ट हमें सुबह 5 बजे तैयार चाहिए। बोले कैसी बात कर रहे हो, सीजन का टाइम है, शादियों का साया लगा है। मैंने कहा नहीं मास्टर जी कुछ भी करो। अब उनसे एक रिश्ता था तो उस वजह से उन्होंने बोला, मान गए वो। सुबह 5 बजे टेलर के यहाँ से कपड़ा उठाया, पंडित जी ने वो कपड़ा पहना और पहली मीटिंग में, पंडित जी का पहला दिन एज ए डायरेक्ट सेलर जब वो जा रहे हैं, आप सोचिए, उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा आदमी जो रेडीमेड कपड़े पहनता है, पर्सनैलिटी बहुत शानदार, अच्छी फैमिली, अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो पहले दिन जो पैंट शर्ट पहन के साथ में गया मेरे साथ में। मेरे पास में मारुति 800 कार थी उस समय। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी आरसीएम की, उस शर्ट पे पीछे कमर में एक छापा लगा हुआ, जैसे बारात में लगता है ना मेहंदी वाला थापा, तो ऐसा एक थापा लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा कॉटन 67%, वो लिखा रहता था पूरा का पूरा। यस यस, कि इस कपड़े में क्या क्या है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ। और ऐसा ही एक छापा पैंट पे लगा हुआ है यहाँ पे। पैंट पे भी आता था तो पता नहीं आते नहीं आते हैं। नहीं अब नहीं आते क्योंकि धुलने का टाइम मिला नहीं था, टेलर से सीधे लेके जा रहे हैं। पीले कलर तो पंडित जी को संकोच नहीं आया कि मैं अगर ऐसी पैंट शर्ट पहन के जाऊंगा तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने बस एक ही उनके दिमाग में था कि अप्लाइन अगर कह रहा है तो मैंने उसका 100% इस्तेमाल करना है। और प्रकृति हमें ये सिखाती है, आपको जिंदगी में जो चाहिए पहले वो आपको बोना पड़ेगा। हेलो yes. अगर आपको अच्छी अपलाइन बनना है तो पहले आपको अच्छी डाउनलाइन बनना पड़ेगा। यस और नो? पंडित जी एक बहुत अच्छी डाउनलाइन बने, इसलिए आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपलाइन के रूप में लोगों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पंडित जी को कहीं नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने ये भी नहीं मालूम कि पंडित जी कौन सी कंपनी में थे। हेलो लेकिन उन्होंने पंडित जी को हजारों बार सुना। चैट विद सुरेंद्र वत्स में जो मेहमान आते हैं उनसे मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है। उन्होंने बोला सुना हमें बहुत है, ये नहीं मालूम किसके साथ में थे, कौन सी कंपनी में थे। तो अगर आपके अंदर में उतना डिवोशन है, उतना समर्पण भाव है, तो फिर आपके न रहने के दशकों बाद भी लोग आपकी कहानियों की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से आज हम पंडित जी की कहानी की चर्चा करेंगे। आरसीएम को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप कहें तो सुना दूं? सुना दूं?
लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। इसका भाव यह है कि लोग पैदा होते हैं और लोग चले जाते हैं। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। आने जाने की इस दौड़ में ऐसा कुछ कर ए वत्स। वत्स बोलते हैं अपने छोटे भाई को, या जिसे प्यार करते हैं उसको वत्स बोलते हैं। तो उस संदर्भ में यहां पे इस्तेमाल किया है। आने जाने की इस दौड़ में कुछ ऐसा कर ए वत्स, सदियों तक लोग तुम्हारी कहानी गुनगुनाते रहेंगे। और इसलिए आज हम पंडित जी की कहानी गुनगुना रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ करके गए। यस सो हम बात कर रहे थे पंडित जी की, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट यूज की। आपको भी संकोच नहीं होना चाहिए, आपको भी ये होना नहीं चाहिए कि यार, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। हेलो, क्या करते हैं? मुहूर्त निकलवाते। मैंने संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे काम करने का सबसे बढ़िया मुहूर्त पता कब होता है? जिस समय वो आपके दिमाग में आ जाए ना, उसी समय कर डालो। दैट इज द राइट टाइम। उससे बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं होता। ये जो किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 है ये। इसके 3 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सारी डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन मिल जाएगी आपको। तो एक पार्ट में मैं अपनी स्ट्रेंथ कुछ बताऊंगा कि भाई मेरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं डायमंड गया। उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा कि मेरी समझ में अगर कोई चीज आ गई तो मैं उसको ऐसे चुटकी बजा के करने लग जाता हूं। तुरंत सोच विचार नहीं करता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, तुरंत कर लेता हूं उसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं, सोचेंगे, सलाह करेंगे। तो आपने अगर 100% आरसीएम का यूजर बनना है तो मुहूर्त कब है? आज है, अभी। मीटिंग खत्म हो, आरसीएम के सेंटर पे जाइए, सारे प्रोडक्ट जो घर में अभी तक नहीं है वो लेके जाइए, और घर में जो भी बचे खुचे हैं वो अड़ोसी पड़ोसियों को दे दीजिए। ये अगर आपने कर लिया, ये अगर आपने साहस कर लिया, तो आप मान के चलिए डायमंड बनने की पहली सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया है। दूसरा जो हमारा बेसिक है वो है लिस्ट मेकिंग। क्या है? लिस्ट बनानी है। 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की, आप जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं उनकी, और दूसरी लिस्ट बनानी है अपने जानकार लोगों की, जिनको आप आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, आरसीएम ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उन लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है? फिर एक प्रश्न है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को भी हमने इस बुक में कवर किया है। लिस्ट बनाने के लिए लगभग 16 ऐसे पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, लिस्ट आपने डायरी में या एक्सेल सीट पे बनानी है। लिस्ट में आपने हर किसी को शामिल करना है, किसी को परिचय नहीं करना है। लिस्ट एरिया वाइज बनानी है। कुछ टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके डिटेल में आपने लिस्ट बना लेनी है। बन सकती है? yes. कैसे बनानी किताब बता देगी। लिस्ट ऑलरेडी आपके पास में है। अब लिस्ट बनने के बाद में फिर तीसरा काम करना होता है, वो करना होता है जो लोग लिस्ट में लिख दिए उनसे फिर बात करना है। क्या करना है? बात करना है। उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड इनविटेशन।
बात करने का मकसद है उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना। ज्यादातर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। हमें सीखा नहीं है कैसे बात करनी है। हेलो, मैं बहुत मीटिंग में डेमो करता हूं। एक व्यक्ति को बुलाता हूं, पूछता हूं कि आपने मेरे से बातचीत करनी, मैं आपका दोस्त हूं, कैसे करेंगे। 98% लोग गलतियां करते हैं। और कौन लोग गलतियां करते हैं? जो पिछले 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है भगवान है इस धरती पे। मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या बात करनी है, उसके बावजूद भी आरसीएम में ईगल रनर पे अभी पहुंच गए हैं। उससे एक चीज और लगता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट को लोग इतना पसंद करते हैं कि बगैर सीखे भी लोग ईगल रनर विनर रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, बगैर सीखे। ये इसकी सिंपलिसिटी है। लेकिन अगर आपने वो सही तरीके से सीख लिया, डॉक्टर जितेन आडिया एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं। चैट विद सुरेंद्रवत्स में हमने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, कितने लोग जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं पूरी जिंदगी? हाथ हिलाइए एक बार। एंजॉय करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहते हैं? प्रोफेशन को पैशन। मतलब कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप सब्जी बेचते हो, तो सब्जी बेचने वाला काम जो आप कर रहे हो ना, इस शिद्दत के साथ में करो कि आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। हेलो, आप पान बना के लगाते हो ना, बेचते हो, जब आप पान लगा रहे हो ना, आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया और इससे महान काम कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर आडिया ये कहते हैं कि अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया तो आपके पास पैसा कम होगा ज्यादा होगा वो मायने नहीं रहा है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। आडिया जी तो ये कह रहे हैं प्रोफेशन को पैशन बना लो। आंकड़े ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। सोमवार को सुबह ही क्यों आता है? हेलो, रिसर्च ये बताती है कि सोमवार को इसलिए आता है क्योंकि छुट्टी के बाद में लोग अपने काम पे, नौकरी पे जाते हैं, लोग जाना नहीं चाहते, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। यानी लोग अपने प्रोफेशन को पैशन से नहीं कर रहे हैं, टेंशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टेंशन से कर रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए डॉक्टर आडिया ने फिर एक दूसरा विकल्प और दिया है। पहला विकल्प क्या दिया कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। वो ये कह रहे हैं कि जिस काम में आपको मजा आता है, अगर नौकरी में, आपकी दुकानदारी में मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। वो कह रहे कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसको। अब क्या करो? वो कह रहे हैं कि जिस काम में तुम्हें मजा आता है ना, जिस काम में मजा आता है, उस काम को इस तरीके से करो, प्रोफेशनल ढंग से करो कि उसमें पैसे भी आने लग जाए। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोगों को आरसीएम करने में मजा तो आ रहा है, वो आपके चेहरे बता रहे हैं, आपकी बीच बीच में तालियां बजा रही हैं कि मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम इसे प्रोफेशनल नहीं कर रहे। पैशन तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पैशन के साथ में जब तक प्रोफेशन ऐड नहीं होगा फिर ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। बहुतों के घर वालों ने अल्टीमेटम दे रखा कि भैया 6 महीने हो रहे हैं, बस बहुत हो गई तेरी नाटकबाजी। अब 6 महीने में कुछ होता तो ठीक है, नहीं फिर अपना और कुछ कर। तो आप कर नहीं पाएंगे अगर आपके पास में परिणाम नहीं है, और परिणाम तब आएंगे जब पैशन के साथ में क्या जुड़ जाएगा? प्रोफेशन।
तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे लोगों से बात करना है। इस बुक में हमने एक चैप्टर दिया है, अनप्रोफेशनल कैसे बात करते हैं और प्रोफेशनल कैसे करते हैं। गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं कॉन्टेक्टिंग के। मेरे साथ समस्या क्या रहती है, जनरली जब भी मैं बेसिक पे बातचीत करता हूं तो मुश्किल से एक बेसिक पे बात हो पाती है, क्योंकि उसकी डीप में जाओगे तो आपको उतना करना पड़ेगा। इस बुक में 224 पेज हैं और 224 पेज में 6 बेसिक कंप्लीट इसलिए भी लिखे हैं ताकि बेसिक एजुकेशन एक बुक से आदमी के पास में चली जाए। और इसके पीछे एक और मकसद ये रहा लिखने का कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन करते उसमें जोश होता है, यस और नो, जोश होता है, एनर्जी होती है, उसको लगता है कि यस मैंने करना है। लेकिन समस्या ये है करना क्या है ये उसको भी नहीं मालूम होता, उसके अपलाइन को भी मालूम नहीं होता। बहुत बार अपलाइन 1 महीने पहले ही जुड़ा है, उसको बेचारे खुद नहीं मालूम क्या करना है, वो खुद ही भटक रहा है। तो ऐसे समय में अगर सिर्फ ये किताब उसको दे दी जाए अच्छे से और परमात्मा की कृपा हो जाए, वो उसको पढ़ ले किताब को अच्छे से और उसको इस्तेमाल कर ले, तो फिर उसको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसकी अपलाइन है नहीं है, तो गाइड कर रही नहीं कर रही है, ये अपने आप सब कुछ, ये सीक्रेट अपलाइन है ये किताब। तो इसमें हमने कॉन्टेक्टिंग के बारे में दिया है। चौथा फॉलोअप है, फिर बेसिक है, वो है क्या है, सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। अब बातचीत हो गई है, टाइम मिल गया है, तो फिर हमने प्रोडक्ट दिखाने हैं, डेमो करना है थोड़ा प्रोडक्ट का। तो वो कैसे किया जाए, उसके 4 पार्ट होने चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, कितने पार्ट होने चाहिए, 4 पार्ट उसके हों। पहले पार्ट में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर करेंगे, दूसरे में आप कंपनी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तीसरे में आप ज्वाइन करने के फायदे बताएंगे और चौथे में आप ज्वाइन करने का प्रोसेस बताएंगे। तो 4 पार्ट हमने डिटेल में दिए हैं। 5वां बेसिक है फॉलो अप। जिसको प्लान दिखा दिया है तो उससे दोबारा मिलना है। फॉलो अप मतलब दोबारा मिलना। कितनी बार फॉलो अप करना चाहिए एक व्यक्ति का, कम से कम 5 बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, 5 बार। अपना राइट हैंड निकालिए बाहर, कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार, 5 बार करना चाहिए। 5 बार में कब करना चाहिए, पहला फॉलो प्लान के तुरंत बाद हो सकता है, दूसरा फॉलो 48 घंटे के बाद में हो सकता है, बाकी के फॉलो अगले कुछ महीनों तक भी चल सकते हैं। फॉलोअप में ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। बहुत बार हम किसी को प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, प्लान दिखाया भूल गए, फॉलोअप नहीं किया प्रॉपर। डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े ये बताते हैं कि 10% ज्वाइनिंग प्लान दिखाने से आती है, 90% ज्वाइनिंग दोबारा फॉलो करने से आती है। अगर आपका फॉलोअप कमजोर है, आपकी टीम में फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो 90% ज्वाइनिंग आने वाली थी वो खत्म हो गई। मान लो इसको यूं समझिए कि अगर 100 ज्वाइनिंग हो रही है ना, उनसे अगर पूछेंगे, उन 100 लोगों से अगर पूछेंगे तो उनमें 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लान देखा, जुड़ गए, और उनमें से 90 लोग ऐसे थे जिनको फॉलोअप किया गया, वो तब जुड़े। राइट? और लास्ट जो बेसिक है, छठा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है स्टार्टअप, सही शुरुआत करवाना। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या एक और है, हमारी टीमें तो फिर भी बन जाती हैं। कुछ लोग इसलिए आ गए प्रिंट छुटाना चाहते थे, कुछ लोग इसलिए आ गए कि चलो यार दोस्त नाराज नहीं हो जाएं। अब चूंकि स्टार्टअप सही नहीं करवाते हैं हम लोग, तो इसीलिए ऐसी फौज इकट्ठी हो जाती है हमारे पास में, जो फौज हमारे लिए एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा बन जाती है। हेलो, युद्ध के टाइम पे वो भाग जाते हैं डर के, गोली की आवाज आएगी वो भाग जाएंगे। तो जो मजबूत बहादुर सैनिक हैं उनका भी हौसला कम कर देते हैं।
तो एक ऐसी टीम हो, ऐसी लोग बने कि जो जुड़ जाए, फिर वो आपका मजबूत योद्धा हो, मजबूत सैनिक हो, फिर वो हमेशा मोर्चे पे तैनात रहे। वो तब होगा जब हम उसका प्रॉपर स्टार्टअप करवाएंगे। सही स्टार्टअप, सही स्टार्टअप के लिए क्या क्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा विषय है। तो इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक इस बुक में मैंने इसलिए कवर किए हैं ताकि वो लोग जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन पहुंच जाए। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आजकल बहुत सारे मीम बनने लग गए हैं। मीम मालूम आपको क्या होता है? मीम हंसी मजाक वाली, पहले ना पॉलिटिक्स पे बनाते थे, कॉमेडियन जो होते थे ना वो पॉलिटिशियन के पीछे लगे रहते थे, उनके ऊपर में चुटकुले बनाते थे। तो आजकल डायरेक्ट सेलिंग वालों पे बनने लग गए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग वालों पे बनने लगे हैं, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल लोगों को नजर आ गया है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग पे बनने लगे हैं। उनको लगता है कि यार इस पे बनाएंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, और जिस चीज को ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा लोग जिसको जानने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि उसका भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो मीम बनते हैं ना, उस मीम में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी होती है, तभी वो थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को। जैसे पॉलिटिक्स पे चुटकुले सुनाते हैं लोग या कुछ ऐसे बनते हैं, तो वो वास्तव में कुछ पॉलिटिशियन वैसे होते हैं। हेलो, तभी लोगों को लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आजकल मीम बनते हैं कि एक बंदा किसी को ज्वाइन करवाता है, ज्वाइन करवा के वो उतना मोटिवेशन उसको देता है कि भैया तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरा बंगला आ जाएगा, तू ऐसे घूमने जाएगा। वो बोलता है कि भाई साहब करना क्या है ये तो बताओ। वो करना क्या है वो बताने वाले को भी नहीं मालूम क्या करना है, क्योंकि उसको भी मोटिवेशन के इंजेक्शन लगाए हुए हैं। तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, खुद भी एजुकेट होने की ज़रूरत है और टीम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आरसीएम का अगर सक्सेस रेट बढ़ाना है, हेलो, वो तभी बढ़ सकता है जब एजुकेशन ज़्यादा होगी। फरीदाबाद में और एनसीआर में 100 डायमंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कितने लोगों को लगता है 100 डायमंड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। संभावना इतनी ज्यादा है क्योंकि अगर आप एनसीआर में सिर्फ टूथपेस्ट का टर्नओवर अगर आप देखेंगे ना, मंजन कितना बिकता है एक दिन में। हेलो, क्या आपको लगता है 1-2 लाख रुपए का बिकता होगा? करोड़ 2 करोड़ का बिकता होगा? उससे कहीं ज्यादा। अगर आप सिर्फ बिस्किट की एक दिन की बिक्री देख लोगे ना एनसीआर की, वो पाम ऑयल से तैयार किया, मैदे से बना हुआ, घटिया, रद्दी, नुकसान पहुंचाने वाला बिस्किट, कितने का टर्नओवर होगा उसका एक दिन का? करोड़ों का, हजारों करोड़ हो सकता है, सैकड़ों करोड़ तो पक्का होगा। राइट? यस और नो? और हमारे आरसीएम में जितने प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का अगर आप टर्नओवर देखेंगे एक दिन का, मैं एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। और उसमें से कुछ परसेंट आरसीएम का होने लग जाएगा तो 100 डायमंड निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 100 डायमंड निकल जाएंगे। तो वो तभी निकलेंगे जब थोड़ा सा हम एजुकेशन के ऊपर में फोकस करेंगे। राइट? डायरेक्ट सेलिंग एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, एक नया दौर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। एक बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन हो रहा है अभी, आज से ठीक 5 दिन के बाद, 8 मार्च 2024। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, इंटरनेशनल वुमेन डे।
पहली बार ऐसा हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, पहली बार, फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है भगवान मुझे महिला ही बना देता, कम से कम इतना शानदार प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो महिलाओं के पास ही है। 8 मार्च को मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं उस प्रोग्राम में। 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम है। कौन आ रहा है उस प्रोग्राम में? उस प्रोग्राम में नहीं, मैं जो गेस्ट हैं वहां पे जो आने वाले हैं, मैं 2-3-4 नाम बता रहा हूं आपको। भारत सरकार के बहुत पावरफुल जो मंत्री हैं वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं पीयूष गोयल जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि उस दिन महिला दिवस है तो बाल विकास और महिला मंत्री जो हैं वो हैं स्मृति ईरानी, वो उस प्रोग्राम में रहेंगी। उसके अलावा जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, तो निर्मला सीतारमण जी भी उस प्रोग्राम में रहेंगी। उसके अलावा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उस प्रोग्राम में रहेंगे। और कल ही कंफर्मेशन हुई है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग महिला विराट उद्यमी सम्मेलन। डायरेक्ट सेलिंग महिला विराट उद्यमी सम्मेलन यानी महिलाओं के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इवेंट है ये, और डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट हो और आरसीएम की बड़ी संख्या नहीं हो तो संभव है क्या ये? तो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा संभवतः संख्या आरसीएम की रहेगी, जहां पे 6000 पावरफुल आरसीएम की डायरेक्ट सेलर्स उस प्रोग्राम में शरीक होंगे। 6000। आपको करना क्या है? आप जो यहाँ पे हैं और आपकी टीमों में जो वुमेन जो महिलाएं एक्टिवली काम कर रही हैं उनको आप बुलाइए, और आपके घर में आपकी बहन है, माता जी हैं, धर्मपत्नी हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उनको उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचाइए, ताकि वो देखें कैसा माहौल है, क्या विजन है, किस प्रकार की बातें वहाँ पे होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अपलाइन टेक्निकल से बात करनी है। उसके लिए एक पास लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपका सुबह मूड आया कि बढ़िया आज चलो चलते हैं, वैसे नहीं होगा। पहले पास लेना पड़ेगा, लिमिटेड पास है, इतना बहुत सारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट वहाँ पे रहेंगे। फ्री पास मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं देना। अपलाइन टेक्निकल क्या करेगा? टेक्निकल अपने कोर जो साथी हैं, कोर लीडर हैं अपलाइन में, उनसे संपर्क करेगा, और जितनी कंफर्मेशन है पूरी कंफर्म एकदम, पहले उनका डिटेल नोट करना है, कौन जा रहे हैं, मोबाइल नंबर, वो सारा डाटा वहाँ पे जाएगा मिनिस्ट्री में। उसके बाद में परमिशन मिलेगी, तो वो पूरी डिटेल आप 1-2 दिन में, आज 3 तारीख है, मैक्सिमम कल 4 तारीख तक आप वो डिटेल आप नोट करवा दीजिए। और टेक्निकल चीज कौन कौन है हमारे बीच में, हाथ खड़ा करेंगे, पार्लन है वो, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। देखिए एनसीआर के तो बड़ा नजदीक है ना इंदिरा गांधी स्टेडियम। केरला से लगभग 50 महिलाएं केरला से हवाई जहाज में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आ रही हैं। हवाई जहाज में आने का मतलब मालूम क्या है? हवाई जहाज में आने का मतलब ये है कि लगभग 15,000 रुपए उनका खर्च होगा। हेलो, और मेट्रो में कितने पैसे लगेंगे? 100 रुपए। अब 60 रुपए में आप पहुंच जाएंगे। देखिए उनको कितना लग रहा है? 15,000 लग रहा है। टाइम लग रहा है। बहुत बड़ी टीम नॉर्थ से आ रही है, ट्रेन में आ रही है महिलाएं, इतना उत्साह है। वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, तो हमारे बहुत नजदीक है। आप प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या महिलाओं की बैठे, क्योंकि आरसीएम के पास में 6000 सबसे ज्यादा पास हम लोगों ने लिए हुए हैं, तो हमारे पास में अभी कुछ लिमिटेड से पास बचे हुए हैं।
मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्चुअली 3 दिन से मैं बाहर था क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी एनसीआर वालों का तो सबसे पहला हक है। हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, यस और नो? तो आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और ये सारी की सारी जो प्रोग्राम है ये बता रहे हैं कि आरसीएम का भविष्य सुनहरा है। हेलो, ये आंकड़े बता रहे हैं कि हम बहुत जल्दी चाइना को, मलेशिया को, ब्राजील को, जर्मनी को और अमेरिका को पीछे छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। राइट? सो फरीदाबाद एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आरसीएम की अपार संभावनाएं हैं। अपार संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि फरीदाबाद में देश के बहुत सारे राज्यों से लोग रहते हैं। यस और नो? मैं अगर अभी हाथ खड़ा करवाऊंगे तो मालूम चलेगा बिहार से बहुत लोग हैं, यूपी से बहुत लोग। बिहार से कितने लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बिहार का है? देखिए। उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत सारे हैं। और पंजाब की बैकग्राउंड से हैं, पंजाब, हिमाचल, कुछ हाथ इसमें भी खड़े हो गए। कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हैं, देखिए मध्य प्रदेश, हर जगह से हैं। तो यहाँ अगर आपने बिजनेस किया तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो बहुत पोटेंशियल, बहुत फर्टाइल एरिया है आरसीएम की दृष्टि से। आपके सीनियर लीडर्स के द्वारा, टीम वर्क के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं। हर महीने एक बड़ी मीटिंग होती है फरीदाबाद में, फरीदाबाद कोर स्टेशन है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। सो मुझे आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। विशेष रूप से मैं फरीदाबाद के जो कोर लीडर हैं मिस्टर डी कुमार जी, उनका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और जयप्रकाश जी लोकल होस्ट हैं, सुशील जी, नरेश जी, बड़े बड़े लीडर्स को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे। और महिलाएं जरूर आ रही। कौन कौन आ रहे हैं 8 मार्च को? पक्का? पास है भी आपके पास में? अभी नहीं है तो आज ही, अभी पहला काम यही है, अपलाइन का कमीज फाड़ दीजिए अगर नहीं दे रहे हैं तो, कि हमें बिल्कुल चाहिए। कैसे